तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सुमन मसाज कारवार में स्वागत है आप लोगों का। तो आ गए हैं हम छत पे और ये देखिए, जैसे मैंने मेरे अगली ब्लॉग में मैंने कहा है कि ये हमारी बिंदी जो है, ये जब से नटखट हो गए हैं ज़्यादा तो बिंदी नहीं रहने देते हैं। तो देखो, क्लेचर भी ले लिया है तो बाल खुल गए हैं, तो देखो कैसे उलझा रखे हैं, वैसे भी झड़ रहे हैं। मान जाया करो, ऊपर देखो सूर्य देव दिख रहे हैं तो हम बैठे हैं इधर। मेरा ये वाला लेफ्ट पैर मेरा सुन पड़ गया है। आधे तो बाल मेरे इसी ने नोच नोच के कर दिए हैं। देखो मेरे सफ़ेद भी हो रहे, रूसी है फ्रेंड्स, देखो है ना, बालों में रूसी है। यस, बहुत रूसी है यार, दिख रही है, बहुत रूसी है। प्याज का पानी लगाएंगे, उससे थोड़ा सही हो जाएगी। और ये है भाई साहब। भाई साहब आना चाहोगे? हेलो हेलो, अपनी मोमनी को बुलाओ। पेड़ का व्यू कितना अच्छा आता है, मतलब ग्रीन का। मुझे तो ऐसा लगता है मैं ग्रीन से ही कुछ करूं। ये लो, ये इससे खेल लो, चलो मम्मा के बालों में मत उलझो। ये हैं भाई साहब, ये लो। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं थोड़ी सी ऊपर जाके। तो सचिन नेहा उसमें सचिन और वो जगत दीदी, गलत बोल गया, सचिन जगत दीदी और मनीषा कि उसमें मैं सिर्फ मनीषा को सपोर्ट करती हूँ। सचिन का जो है, उसने सॉरी बोला है, गिल्टी है, माफ़ी मांग रहा है, माफ़ मनीषा लेगी डिसीजन जो भी लेगी, मैं उसके साथ हूँ। लेकिन मेरी सोच ये है कि हाँ, वो अपने पति के साथ रहे और माफ़ कर दे उसे, क्योंकि लोग तो यही चाहते हैं, जिन्होंने किया है वो तो यही चाहती हैं। मेरे रूसी बहुत है फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत नहीं है, क्योंकि ऐसे मैंने देखा भी नहीं है ना शीशा। संदीप देखना, सर में प्यास है कि? अरे यार, प्यास का एक कड़ भी नहीं है। हाय भैया, ये लड़का हमारा है। भाई साहब इतना झूठ बोलता है, कुछ सुना भाई कहने में भी। क्या है मेरा बच्चा? ये ले मेरा बच्चा। तो छत पे आए थे तो मैंने कहा यहाँ पे नहीं, अच्छी खासी ब्लॉगिंग कर लेते हैं। अब भाई साहब से कहेंगे नीचे जाओ और लेकर आओ, तो ये लेकर आएंगे नहीं, हाथ नहीं पकड़ के कर लेते, वैसे थोड़ा अच्छे से होती है। और ये हमारे बच्चू जी हैं जो हमारे बाल से खेल रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत बच गए हैं ना, तो देखो देखो क्या करता है बालों के साथ। नहीं पकड़ लो इसे थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स, मेरा कहना बस यही था, ये मेरे विचार है, पता नहीं बोल पाऊंगी कि नहीं। बार बार बंदी पकड़ लो यार, मेरे बाल खींचना लग रही है, सुनता नहीं है। देखो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक ब्लॉग में बोला है, अभी ये देखो बाल दिख रहा है मेरा ना, पतला बाल है, देखो पूरा जड़ से आया है। तो आ गए वापस से। यही देखा आप लोगों ने, मैं ऐसे क्यों किए रहती हूँ। ये जो है हमारे लाल, छोटी भी बना लो ना तो उसके भी पीछे पड़े रहेंगे। हो गए वो, देखो उसको भी बंद करके रखा है। एक बार चेक कर लेना जाके, चाचा अगर चले गए तो दरवाजे बंद कराओ। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे थे सचिन मनीषा की, और वो जो जगत दीदी हैं, तो वो कल आई और उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन किन किन लोगों से माफ़ी मांगी सभी जानते हैं, क्या नाम लें हम उनका, सरता दीदी का, जो वास्तव में बहुत अच्छी ब्लॉगर है। उनकी मैं रील्स देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है मैंने, देखो ज़्यादा किसी को नहीं किया है तो, लेकिन हाँ मैं रील्स वगैरह देखती हूँ, ब्लॉग भी देख लेती हूँ। उनकी जो वो पहनती है ना, जैसे वो साड़ी बहुत ज़्यादा वियर करती हैं, उन्होंने बताया भी है, कुछ ब्लॉग मैंने देखे हैं तो बोलती है साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो राजस्थानी पहनाव है जो उनका, जो वास्तव में बहुत सुंदर लगती है। तो उनको इन्होंने माफ़ी मांगी उनसे, और दूसरा इन्होंने किससे माफ़ी मांगी? आकांक्षा, उससे। मैन जो सदस्य हैं उनसे तो माफ़ी नहीं मांगी मैंने, तो मैन जो लोग हैं, पहला तो मेरी नज़र में 2 लोग तो मैन ही हैं, 2 लोग मैन है भाई, 2 क्या, अगर मांगनी है माफ़ी इन्हें 2 नहीं, लेकिन मैन जो 2 लोग हैं, 2 हैं। पहला मनीषा, माफ़ी मांगो,
मनीषा से जो तुमने मनीषा के साथ किया है अब तक किया है, और दूसरा वो इंसान से जिससे तुमने एंगेजमेंट करा है। मतलब एक सोचने वाली बात है, एंगेजमेंट अक्टूबर में हुई थी तुम्हारी, एंगेजमेंट अक्टूबर में हुई, उसके बाद से अभी भी तुम टच में हो। मतलब जो पहले इंसान होता है ना, जो किया पहले किया, लेकिन अब मेरी एंगेजमेंट हो गई है, शादी फिक्स हो गई है, अब मैं उसे धोखा नहीं दे सकती अगले इंसान को। हाँ, अगले इंसान को धोखा नहीं दे सकती अब मैं। संदीप ने ले यार वास्तव में बार-बार डिस्टर्ब। तो देखो, पहला मनीषा, दूसरा जो उनके जिन्होंने उनसे एंगेजमेंट की है जगत दीदी ने, जगत जीजा से अब देखो वो जगत दीदी कहीं जाती हैं तो वो जगत जीजा कहीं जाएंगे, लेकिन उनका नाम अपना नाम बिगाड़ा है इन्होंने, तो मैं क्यों किसी का नाम बिगाड़ूँ। ऐसा कुछ नहीं है, गलत बोला उसके लिए कोई गलत तो मैंने नहीं बोला, मुझे लगता है मैंने गलत बोला है कुछ भी अभी तक फ़िलहाल, क्योंकि इन दो लोगों से तो मैन है, ये माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगले इंसान को जिसके साथ नया जीवन शुरू कर रही है उसको भी धोखा दे रही थी, समझ रहे हो। अभी तक उसके टच में थी अगले इंसान के, उससे एंगेजमेंट कर रखी है। मतलब क्या खिलवाड़, रिश्तों का खिलवाड़ी बना दिया उसको, समझो। और नेहा से आज तुम, मनीषा से आज तुम आके बोल रहे हो कि अब मैं तुम्हारे बीच से जा रही हूँ, आ गई थी तुम्हारे बीच में। अरे आ गई थी, तुम घुस गई थी बहुत गंदी तरीके से। ऐसे नज़र कोई नहीं डालता किसी के घर में भाई, कोई आता है इतनी गंदी नज़र, इतना गहरा नहीं कोई घुसता है किसी के घर में। इतना गहरा घुसेगा और उसके घर में जाके उसको पूरा की पूरा बर्बाद कर देगा। और दूसरा अपने होने वाले हस्पति को भाई, उनको धोखा दे रही थी। देखो कोई बेल बज रही है, ओम जय जगदीश बज रहा है, तो क्या कहें, समझ नहीं आ रहा है। सही बताया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं, बहुत टाइम से बहुत मन हो रहा था बताएं बोले, लेकिन बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। मतलब इंतज़ार था ये कब आएंगी, कब बोलेंगी, कब आएंगी, कब बोलेंगी। तो कल आई हैं, तो कल भी माफ़ी मांग रही हैं, तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझे, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी सी तो हिम्मत लाओ यार। अगर गलती हुई है तुमसे, देखो अगले बंदे से गलती हुई है, वो आके माफ़ी मांग रहा है, ये भी कह रहा है अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांग रहा है, सबसे माफ़ी मांग रहा है ना। तुम भी आके अगर उस इंसान से माफ़ी मांगो जिससे अब तुम्हारी शादी हो रही है, सीधी बात, सीधी देखो नॉर्मल सी बात है, तुम्हारी शादी हुई, इन्होंने एक बार क्या बोला उसमें कि उनको उनके ससुराल वालों को फ़ोन नहीं लगा रहे, उनके घर वालों को या उनके होने वाले पति को नहीं घसीटना चाहिए था, इसमें उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? सिर्फ एक कॉल पे तुम तिल मिला गई, तुम तो पूरा घुस गई, और घुसने के साथ साथ एक सामान तुमने तो पूरा ही अपने कंट्रोल में कर लिया था। उस लड़की का क्या हाल हुआ होगा सोचो, जिसके पति को तुमने पूरा अपने बस में कर रखा था। बस नहीं कहेंगे हम तुम्हें, तो भाई देखो यही कहूँगी, तुमने बस ही में कर लिया था पूरा। जो अपनी पत्नी की बात ना सुने लड़का, जो अपनी माँ की ना सुने, पिता की ना सुने, बहन की ना सुने, भाई की ना सुने, दोस्तों की ना सुने, हर किसी से रिश्ता तोड़ ले, झगड़ा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, बोले ना, बात ना करे, दूर होता चला जाए। बताओ भाई, ने तो उस बंदे को अपने पूरे कंट्रोल में कर लिया था ऐसे करके। तुम्हारे ही बंदे को तो एक सिर्फ कॉल, और वो भी अभी तुम्हारा सिर्फ एंगेजमेंट हुई है तुम्हारी, देखो तब तुम इतना तिल मिला गई, इतना दूसरी का मतलब छोड़ दो। पता है उसका अगले बंदे का क्या हाल हुआ होगा सोचो। सही बता दे तो, अगर कोई और कोई वो तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता, पापा को दिया जाएगा जाने के बाद। चाचा बैठे हुए। सो फ्रेंड्स, बात कर रही थी, लाला थोड़ा पापा मेरे आ गए थे, तो संदीप लाला को छोड़ के गई हैं, तो वही रोने लगा था, तो थोड़ा बंद कर दिया था। सो तुम, बहुत गहरी बात है ना, तुम एक फ़ोन कॉल से इतना तिल मिलाई नहीं करना चाहिए था। आप कितना सारी बात कर रहे हो उस चैटिंग में, देखो BCMC, वाह वाह, बात के ना BCMC, वाह
कितना सभ्य है। ओहो, देवी ओ पूजी जाती थी ये देवी, दुनिया में सबसे प्यारी बहन, ओ जगत देवी, आशीर्वाद देती थी सबको। आओ आशीर्वाद देते हैं, सही बात है। खुश रहो, मनीषा से खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो करते करते यार तुमने तो आशीर्वाद देते देते गरीब उसका कैसे समझ नहीं आता। ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं। देखो हम ये नहीं कहते कि उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं निहात उनकी जगत दीदी की नहीं देखती थी, क्योंकि भाई हर इंसान को जीवन में आगे होना चाहिए, हर इंसान खुश रहे, क्यों ना खुश रहे। लेकिन किसी को तुम खुद सोचो यार, उन्होंने उनसे क्यों किया, कैसे हुआ, तो उनको खुद ये बात अंदर से सोचनी चाहिए थी कि जिससे तुम मनीषा कर रहे हो, कितनी एज 2 साल से चल रहा था तुम्हारा, आज वो 24 की हुई है शायद, 24 या 23 की, तब उसकी कितनी एज रही है? उस एज में तुमने, अब वो उसको तुम डांट देती थी, वो अगर हिम्मत नहीं करती थी कहने की, वो इधर आओ मम्मा, हमारी मंकी आ रहा संदीप आ रहा, आ जाओ। ये देखो, ये हमें बात ही नहीं करने देते हैं, कुछ भी टॉपिक पे हम बात करते हैं। डॉगी आ रहा है, इधर आओ, हम जा रहे हैं, चलो ठीक है हम जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जगत दीदी को आना चाहिए। तो मैन जो 2 लोग हैं, देखो एक लोगों का तो वो अपने हो जाने, उनका काम जाने, लेकिन मनीषा के साथ लाइव वीडियो जो भी करें, मनीषा से तो माफ़ी मांगनी चाहिए उन्हें, और वो अपने उनका जो है वो खुद जाने कैसे करना है, क्या करना है। तो अपने पे आती है ना, तब इंसान को समझ आती है। और एक बार और उन्होंने बोला कि तुमने मेरी मतलब धज्जियाँ उड़ा दी, दुश्मन के साथ भी इंसान ऐसा नहीं करता। मैं आपको बताना चाहूँगी जगत दीदी, ये मनीषा ने कुछ भी नहीं किया है। ये जो धज्जियाँ उड़ रही हैं, ये आपने ही अपनी उड़वाई है। तो जब एक घड़ा होता है ना, घड़ा भरते 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 धीमे धीमे करते भरता है, और भरते भरते बहुत भर जाता है, फिर एक दिन ऐसा आता है फूट जाता है। तो तुम्हारा जो घड़ा है वो भर गया है, ऊपर से फैल भी गया है, अब वो फूट गया है। तो वो मनीषा ने नहीं फोड़ा है, वो आपने ही किया है। हद हो गई, इंगेजमेंट के बाद भी अब तक आप उनसे टच में थी। कैसे? आप चाहती अपनी इंगेजमेंट में, पहले तो आपको बुलाने नहीं चाहिए था, जैसे ही उनकी माँ ने मना किया था। लाला थोड़ा मेरे मस्ती कर रहे हैं, तो बार बार छत पे है ना हम, देखो ये छत पे आए हैं, तो कहीं उधर जा रहे हैं। तो संदीप को गए चाय वाय बनाने पापा को, तो इसलिए देख रहे हैं उसको। ये देखो खटखटा रहा है, अब मैंने कहा अंदर से लगा देना। तो मैं जो इस बैठी हूँ, चिमनी किचन है नीचे, तो चिमनी नहीं है क्या, सॉरी एग्जॉस्ट लगा है, तो आवाज़ आ रही है उसकी, तो इधर से भाग रहा है। मैं बोल रही थी कि ये जो घड़ा है ना, ये फूट गया है, और ये किसी और का नहीं है, आपका ही है। और ये किसी और ने नहीं भरा है, जगत दीदी आपने ही भरा है। क्या होता है ना, जब इंसान ना, अब मनीषा कितने 1 साल 1.5 साल 2 साल कब से झेल रही थी, वो तो वही जानती है ना, कब उसे पता चला, कब से वो नोटिस कर रही, कब से वो दुखी है। तो इंसान ना जब लड़ नहीं सकता ना, बोल भी नहीं सकता, दब जा रहा है और कुछ कह भी नहीं पा रहा है, तो वो अंदर से बहुत दुखी होता है। और पता है, जब अंदर से इंसान दुखी होता है और हाय निकलती है उसमें से, वो हाय नहीं लगनी चाहिए किसी को। तो आपने ना वो बहुत ज़्यादा ली है, सही बता रहे हैं, क्योंकि वो नहीं लेनी चाहिए। आपने ना वही काम किया है, आपने किसी और के पति को अपने बस में करके वही चीज़ की है। वो जब एक इंसान जब रोता है ना, तो आप जो कह रही हो ना, दुश्मन के साथ भी इंसान नहीं करता, तो वो आपके साथ होना ही था। क्योंकि देखो, एक दिन ना एक दिन सच्चाई सामने आती ही है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, यहाँ नहीं आनी चाहिए थी।
यहीं पर आनी थी आपकी भाई, आप क्योंकि आप शांति नहीं रह रहे थे, शांति नहीं रह रहे थे। अगर रह लेते खड़े थे आप तो भाई बहुत समझदार थे, जगत दे दी थी आप, जगत बोले माँ जगत चड्डी दे दी बनाओ। थी। ले लो गोदी ने दिखा दो डिगी या बर्ड वर्ड दिखा दो जो उड़ रहे हैं, बहुत बर्ड के लिए पीछे पड़े हैं। ला दो मैं तो लगा ली इन्हें, हाँ लो लाई कुछ नहीं लगा ली ना ये कह रहे हैं दिखाओ, नाटक बहुत करते हैं। देखो कह रहे हैं ले गोदी ले, क्योंकि ये गोदी चढ़ाए रहते हैं ना भाई साहब हमारे। तो बस कहनी तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन ये जो ब्लॉग है ना ये बहुत अटपट होके बना है, तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर करते हैं। तो मुझे आपकी जो कुछ बातें तो बहुत सारी थी तो आपने बोली है, लेकिन अभी मैंने जो आपका ब्लॉग देखा है ना उसमें जो मुझे याद है थोड़ी बहुत वही मैंने बोली है। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। सूर्योदय अस्त हो रहे हैं।